और इस वक्त हम आपको सीधे लिए चलते हैं बदायूं। मायावती वहां पर पहुंची हैं पीड़ित परिवार से मिलने के लिए। जिनके दो नाबालिग बच्चियों को इसी गांव के आपराधिक तत्वों ने, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी भी शामिल थे और एक ही बिरादरी के लोग हैं, तो जिन्होंने दो मासूम बच्चियों के साथ सामूहिक बलात्कार करके और फिर उनकी हत्या करके, आपके सामने ये पेड़ है, तो कई घंटे तक इस पेड़ पर उनकी लाशों को लटका के रखा। और इतना ही नहीं, परिवार के लोगों ने, जो पीड़ित लोग हैं, उन्होंने ये भी बताया कि कई घंटे तक उनकी बच्चियों की लाशों को लटका के रखा और उनके ऊपर ये दबाव बनाया जा रहा था कि आप ये जितना भी कसूर है आप अपने ऊपर ले लो। और इतना ही नहीं, उन बच्चियों को बदनाम करने की भी कोशिश की जा रही थी। जो दोषी लोग थे उनको बचाने की पूरी प्लानिंग थी इनकी। तो इस घटना की मैं कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ। हालांकि जैसे मुझे इस घटना की जानकारी मिली तो मैंने अपनी पार्टी के विधायक, जो इस क्षेत्र के विधायक हैं और जिस पिछड़े वर्ग से, शाक्य समाज से ये दो बच्चियों की जो हत्या की गई बलात्कार करने के बाद, उसी समाज के हमारी पार्टी के ये विधायक है इसी क्षेत्र से। तो ये लखनऊ में थे, इनको तुरंत इधर भेजा गया और इन्होंने इस मौके को आकर संभाला। और इसके बाद मैंने अपनी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्री स्वामी प्रसाद मौर्य और दूसरे हमारे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी को मैंने यहाँ पर मौके पर भेजा और मैंने तुरंत ही प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के लखनऊ में इस पूरे प्रकरण की सीबीआई से जांच कराने की मैंने मांग की। हालांकि इस मामले को कल दोपहर तक इस मामले को सपा सरकार इसको ठंडे बस्ते में डालने के चक्कर में थी कि ये मामले को दबा दिया जाए। लेकिन जब मुझे ये जानकारी मिली ये सीबीआई जांच के मामले को ये ठंडे बस्ते में डालने वाले हैं, तो मैंने फिर इधर तुरंत ही यहाँ पर इस गांव में आने का फैसला लिया। और जैसे ही सपा सरकार को ये मालूम पड़ा कि मैं इस गांव में आ रही हूँ, तो उन्होंने फिर सीबीआई से जांच कराने के उन्होंने ये निर्णय लिया। लेकिन अभी उन्होंने ये सिफारिश सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भेजी है नहीं भेजी है, तो ये तो अभी हमें नहीं मालूम है, केवल उन्होंने ऐलान किया है। लेकिन मैं कहना ये चाहती हूँ कि यहाँ इस गांव में आकर जो मैंने पीड़ित परिवार के लोग हैं और भी जो उनके समाज के लोग हैं, आसपास के गाँवों की भी महिलाएं आई हुई थी, तो कई ऐसे वाक़े हुए हैं तो जहाँ पर किसी का बच्चे को मार के ज़मीन में दबा दिया, किसी के बच्चे को उठा के लेके गए, औरत के साथ बलात्कार की घटनाएं हुई। बहुत बुरा हाल है ये पूरे बदायूं जिले के अंदर। बदायूं जिले को देखकर तो पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर तो यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर नहीं चल रहा है, लॉ एंड ऑर्डर का राज नहीं चल रहा है, कानून का राज नहीं चल रहा है, बल्कि यहाँ पर जंगल राज चल रहा है। और जो अपराधी लोग हैं, जो क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं, तो वो खुलेआम जो गरीब लोग हैं, चाहे वो अपर कास्ट के गरीब लोग हैं, चाहे बैकवर्ड क्लास के हैं, चाहे मुस्लिम समाज के हैं, चाहे शुल्क कास्ट के हैं, जो भी गरीब लोग हैं, उनका जीना इस सरकार में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। तो इसलिए मेरा यही कहना है मीडिया के माध्यम से सपा सरकार को कि इनको जो अपराधी किस्म के लोग हैं तो विशेष अभियान चलाकर उनके खिलाफ वो कार्रवाई करें और ये जो पीड़ित परिवार है इनको उचित सुरक्षा प्रदान करें और इनको जल्दी से जल्दी ये जो सीबीआई जांच के लिए जो मामला इन्होंने कहा कि हम दे रहे हैं, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भेजें। और इस मामले की हम सेंट्रल गवर्नमेंट से भी, क्योंकि मैंने आज मीडिया के माध्यम से लखनऊ में प्रेस बुलाकर सेंट्रल गवर्नमेंट से भी ये दरख्वास्त की है मीडिया के माध्यम से कि जब यूपी गवर्नमेंट कह रही है कि ये मामला हमने सीबीआई जांच के लिए हमने रेफर कर दिया है,
तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेवारी बनती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसको कम समय के अंदर इस मामले की जांच करा के जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ये मेरा ये कहना है। और ख़ास तौर से जब मैं पीड़ित परिवार के लोगों से मिली हूँ और जब लखनऊ के अंदर पूरे उत्तर प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ इस घटना को लेकर, जिस तरीके की ये वारदात हुई है, तो मैं समझ सकती हूँ कि जिस गांव में ये वारदात हुई है तो अकेले यहाँ पर शाक्य समाज के लोग ही दुखी नहीं है, बल्कि सर्व समाज के लोग दुखी हैं। गरीब लोग, चाहे वो अपर कास्ट के लोग हैं या मुस्लिम समाज के लोग हैं या दलित वर्ग के लोग हैं, उनमें दहशत का वातावरण है। उनको ये लग रहा है कि जब दो मासूम बच्चियों के साथ इतना खराब, इतना बुरा हाल किया है, बलात्कार करके उनको मार दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई, पेड़ पे टांग दिया गया, जहाँ पर दहशत का वातावरण है इस गांव के अंदर, और सभी परिवार के लोग डरे हुए हैं कि उनकी बच्चियों के साथ क्या होगा। और मुझे जानकारी मिली है कि यहाँ पर हर परिवार घबराया हुआ है और दिन छिपे के बाद वो अपनी बच्चियों को यहाँ भेजने के लिए, बाहर निकलने के लिए वो तैयार नहीं है। इतना खराब हालत है इस गांव के, और पूरे उत्तर प्रदेश के ऐसे खराब हालत हैं। तो मेरा तो सपा सरकार को यही कहना है कि इनको हरकत में आना चाहिए और जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। अकेले इस गांव का ही मामला नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जो आपराधिक तत्व हैं उनके खिलाफ विशेष अभियान चलाकर उनको जेल के अंदर ठूसना चाहिए। और यदि ऐसा नहीं किया तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, जिस तरीके का हाहाकार मचा हुआ है पूरे उत्तर प्रदेश में, फिर ये सरकार ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। 1 साल के अंदर अंदर अपनी करतूतों से, अपनी कमियों से तो ये सरकार खुद ही चली जाएगी और उत्तर प्रदेश के अंदर फिर से चुनाव होगा, लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर होगा। और जब उत्तर प्रदेश में बीएसपी की सरकार बनेगी तो मैं मीडिया के माध्यम से आज ये बताना चाहती हूँ, पूरे उत्तर प्रदेश में जो आपराधिक किस्म के लोग हैं जिनको सपा सरकार का संरक्षण प्राप्त है, मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहती हूँ, जब उत्तर प्रदेश में बीएसपी की सरकार बनेगी तो उत्तर प्रदेश में जो आपराधिक किस्म के लोग हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा। तो मायावती ने आरोप लगाया कि यूपी सरकार ने मामले को दबाने की कोशिश की है। विपक्षी पार्टियों के विरोध की वजह से सीबीआई जांच के लिए वो मजबूर हुई है। और मायावती का यह भी कहना था कि बीएसपी की सरकार अगर शासन में आएगी तो इन दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी।